आयुष के पापा के लिए लाई थी ये, सिकुड़कर आयुष के नाक का हो गया है। हमारी खूबसूरत साड़ी का तो रंग ही उड़ा दिया। इसीलिए अपनाए सही डिटर्जेंट, 2 डाला का एडवांस फॉर्मूला जो दे कपड़ों को नई चमक और साथ ही सिकुड़ने से बचाए, चले ज्यादा और पैसे बचाए। इसीलिए अब से जो धोए। जेडीयू से लेकर बीजेपी तक कांग्रेस पर हमलावर कि भाई जो मां नहीं है इस दुनिया में, उनका ऐसा वीडियो बनाकर उनके मुंह से ऐसी बातें बुलवाना क्या मतलब। अब कांग्रेस के वीडियो पर बवाल मच गया, लेकिन कांग्रेस ये कहकर इस वीडियो का बचाव कर रही है कि वीडियो में कुछ गलत भी नहीं है। पीएम मोदी की मां तो उन्हें डांट रही है, इसमें दिक्कत क्या है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा ने कहा कि अगर यह वीडियो अपमानित लगता है, करने वाला लगता है, तो यह पीएम मोदी का सिरदर्द है, हमारा नहीं। सुनिए पवन खेड़ा कैसे इस वीडियो को डिफेंड कर रहे हैं इतनी छीछा लेदर होने के बाद भी। इसमें बीजेपी को आपत्ति क्या है? इसमें अपमान कहां हुआ, किसका हुआ? नसीहत देना माता पिता का कर्तव्य होता है, तो माता पिता का अपमान तो नहीं है अगर वो नसीहत दे रहे हैं। तो नसीहत लेने वाला अगर उसको अपना अपमान मान ले, जो इस केस में नरेंद्र मोदी हैं, तो वो नरेंद्र मोदी का हेड है कि हमारा नहीं। इसमें अपमानजनक एक शब्द बता दीजिए उनकी माता जी के प्रति हुआ हो तो। ये बार बार हर चीज को मुद्दा बनाना, हर चुनाव से पहले अपनी माता जी को लेकर आना और छुई बन के राजनीति करना सिर्फ नरेंद्र मोदी को ही आता है, हमें तो नहीं आता। इसके अलावा और एक और बात सुन लीजिए, कहते हैं कि वो स्वर्गवासी हो गई हैं, उनके लिए क्यों आप। नेहरू जी को स्वर्गवासी हुए कितने साल हो गए, वो नहीं देखते। वो तो अपमान करते हैं नेहरू जी का। हम तो सम्मान में जो एक माता पिता का कर्तव्य है वो दिखा रहे थे कि उन्होंने ये किया, फिर भी नहीं मानते। अब बताइए इसका कोई लॉजिक है? एक तो गलत कर रहे हैं, उसको डिफेंड भी कर रहे हैं, कह रहे हैं नेहरू जी भी तो दिवंगत हैं, तो नेहरू जी का एआई वीडियो बना के नरेंद्र मोदी डाल रहे हैं क्या, उनके मुंह से बुलवा रहे हैं क्या कि राहुल ऐसी पॉलिटिक्स क्यों कर रहे हो, वोट चोरी की बात क्यों कर रहे हो, इस देश में तो इतने साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया, क्या नेहरू जी के मुंह से डाल के बुलवा रहे हैं क्या? कह रहे हैं कि मां नसीहत दे रही है, इसमें क्या? मां ने आपको आके बताया कि मैं ये नसीहत देना चाहती हूं, तुम एआई वीडियो बना के मोदी से बोलो। आप कौन तय करने वाले होते हैं बॉस कि नरेंद्र मोदी की मां उनसे क्या बोलना चाहती हैं? आप अपनी बात जो आप नरेंद्र मोदी को बोलना चाहते हैं, आप अपने प्रोपेगेंडा फैलाना चाहते हैं, वो नरेंद्र मोदी की दिवंगत मां से बुलवा रहे हैं और कह रहे हैं इसमें कोई गलत नहीं है। इन लोगों को तो कुछ गलत ही नहीं दिखता भाई। किस लेवल नरेंद्र मोदी के खिलाफ पॉलिटिक्स में ये लोग किस लेवल पे नीचे जाएंगे वो तय नहीं है, लेकिन उस लेवल पे जाते जाते भी इनको कुछ गलत नहीं दिखता। जब भी देश से जुड़ी ऐतिहासिक गलतियों का जिक्र करना होता है तो बीजेपी अगर नेहरू का नाम ले लेती है तो भाई वो फैक्चुअली बात करती कि भाई नेहरू ये करके गए, नेहरू वो करके गए। क्या नरेंद्र मोदी की मां इनको बोल के गई थी क्या कि वे जब मैं नहीं रहूंगी तो एआई वीडियो बना के नरेंद्र मोदी को ये नसीहत देना? पहले भी बिहार में इंडी गठबंधन की रैली के मन से पीएम मोदी को मां की गाली दी गई थी। उस वक्त भी बीजेपी ने इस मुद्दे पर राहुल गांधी और तेजस्वी को घेरा था। इसलिए तेजस्वी यादव से जब बिहार कांग्रेस के नए एआई वीडियो पर सवाल किया गया तो उन्होंने इस वीडियो का समर्थन नहीं किया, बल्कि बात को घुमा दिया। तेजस्वी यादव जानते हैं कि मां के अपमान का मुद्दा बिहार की जनता हल्के में नहीं लेने वाली, इसलिए वो राहुल गांधी की कांग्रेस जैसी बातें नहीं कर रहे, पवन खेड़ा जैसी बातें नहीं कर रहे कि क्या गलत है। सुनिए कांग्रेस के एआई वीडियो पर तेजस्वी यादव क्या कह रहे हैं। इनके पास कुछ कहने को है नहीं, हालांकि हमने वो वीडियो नहीं देखा, ठीक है, लेकिन इन लोगों को अपना हिसाब देने के बजाय जानबूझ के इशू को डाइवर्ट करने का अपना काम भाजपा करती है और कोई नहीं। भाजपा ने जितना अपमानित किया है नरेंद्र मोदी जी के अपशब्द सब लोगों ने सुने हैं, किसी से छुपा नहीं। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि बीजेपी मुद्दा डाइवर्ट कर रही है, और तो आप काहे डाइवर्ट करने दे रहे हैं? बीजेपी ने आपको ये एआई वीडियो बना के बोला था कि जाओ इसको बिहार कांग्रेस से ट्वीट करवा दीजिए। आप लोग बीजेपी आपको बोली थी कि जाओ आपके मंच से आप लोग जब चले जाएं तो किसी से गाली दिलवा दीजिएगा मां की। बीजेपी आपको बोली है कि आप बिहार का सारा मुद्दा छोड़ के वोट चोरी कीजिए, जिसको कोई मान नहीं रहा। बिहार में इंडी गठबंधन अपनी राजनीति के चक्कर में पीएम मोदी की मां को भी टारगेट करने लगा। ये लोग एक तरफ तो ये कहते हैं कि सबकी मां का सम्मान होना चाहिए, दूसरी तरफ खुद पीएम मोदी की मां का एआई वीडियो बना रहे हैं। इंडी गठबंधन को तो इस बात से भी दिक्कत है कि पीएम मोदी अपनी मां का पिंडदान क्यों कर रहे हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि पीएम मोदी बिहार के गयाजी में अपनी मां हीराबेन का पिंडदान करेंगे और उनकी आत्मा की शांति के लिए पूजा पाठ करेंगे। लेकिन कांग्रेस नेता कह रहे हैं कि हिंदू धर्म में पितरों का पिंडदान एक बार होता है। जब बड़े भाई ने माताजी पिताजी का पिंडदान 7 मई 2023 को कर दिया है, तो मोदी फिर से गयाजी जाकर 17 सितंबर को माताजी का पिंडदान क्यों कर रहे हैं भाई?
जिस दिन पिंडदान हो रहा था उस दिन कर्नाटक में रोड शो क्यों कर रहे थे भाई? सोशल मीडिया पर कांग्रेस नेता यही सब बातें कर रहे हैं। बिहार से पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव कह रहे हैं कि पीएम मोदी राजनीति के लिए, बिहार चुनाव के लिए मां के पिंडदान का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुनिए जरा इनको, फिर आपको सच बताता हूं पिंडदान का। और अब प्रधानमंत्री जी एक बार मां का इस्तेमाल किए, अब पिंडदान में मां का इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि पिंडदान बड़ा बेटा करता है, छोटा बेटा नहीं करता है। और पिंडदान एक बार ही होता है, एक बार तो माँ बाप का पिंडदान हो गया परिवार की तरफ से, तो अब राजनीति के लिए क्या इतना नैतिक स्तर गिर जाए? आप हमें बताइए। माँ को भी आप राजनीति में और सियासत में घसीटिए। अरे माँ तो भगवान के समकक्ष है भाई। गरीब का माँ हो, अमीर का हो, सीएम का हो, पीएम का हो, माँ तो माँ है ना। इंडी गठबंधन वाले इस बात को मुद्दा बना रहे हैं कि जब मोदी की मां का पिंडदान हो गया है तो फिर वो गया में पिंडदान क्यों करने जा रहे हैं। हमने पिंडदान वाले मुद्दे पर गया के उन विद्वानों से बात की जो कर्मकांड और पिंडदान की शिक्षा देते हैं शिक्षा। हजारों लाखों लोगों का उन्होंने पिंडदान कराया है। उन्होंने क्या बताया आपको सुनना चाहिए, क्योंकि गया जी में लाखों लोग आते हैं पिंडदान करने। विष्णुपद मंदिर है, वहां पर जिस तरह से पिंडदान होता है उसके बारे में आपको सुनना चाहिए कि पिंडदान क्या एक ही बार हो सकता है या एक बार से ज्यादा बार भी हो सकता है। कहीं और पिंडदान का महत्व क्या है और गया जी में पिंडदान का महत्व क्या है। एक बार पिंडदान कर दिया तो क्या दोबारा पिंडदान हो ही नहीं सकता। आप सुनिए कर्मकांड और पिंडदान की शिक्षा देने वाले विष्णुपद मंदिर की वैदिक पाठशाला के राजा आचार्य गुरुजी इस बारे में क्या बता रहे हैं। गया तीर्थ क्षेत्र में एक बार नहीं अपितु कई बार ही पिंड प्रदान हो सकता है। शास्त्रों में नियमानुसार गया तीर्थ आकर के अगर पुत्र अपने पूर्वजों के उत्तम लोक प्राप्ति हेतु पिंड प्रदान करते हैं, उन सभी के पितरों को मोक्ष प्राप्ति, वैकुंठ लोक की प्राप्ति हो जाती है। सनातन परंपरा के मानने वाले लोग गया तीर्थ में सैकड़ों बार आकर के पिंड प्रदान किए। अब एक बार ही गया तीर्थ आए, हमने श्राद्ध पिंड प्रदान इत्यादि किया और पितरलोक मोक्ष चल गए, दोबारा नहीं करना, ऐसा कहीं भी कोई भी लिखित नहीं है। ये सिर्फ एक भ्रामक है। लोग भ्रम फैला रहे हैं। जिनके पास अल्प ज्ञान है वही सब इस विषय इस बातों को बोलते हैं। गया तीर्थ में आप अनेक बार ही आ सकते हैं। आप जितनी बार आएंगे गया तीर्थ उतनी बार आपके पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, पितामह, प्रपितामही सभी आपके पहले ही गया आकर के आपका इंतजार करते रहते हैं। हमारा पुत्र हमारे उद्धार के लिए पुनः गया आ रहा है। वो क्या होता है ना, पितरलोक क्या होता है कि अनेक लोग अलग अलग लोकों में रहते हैं। ये तो गया तीर्थ आप जितनी बार आएंगे एक एक इनका पायदान ऊपर बढ़ते जाता है। मतलब एक एक लोक वो और ऊपर चलते जाते हैं। और वो जब भी पुत्र गया आकर के श्राद्ध कर्म करता है, उनके माता पिता उन्हें तथास्तु वरसिद्धिरस्तु कुलाभिवृद्धिरस्तु वंशाभिवृद्धिरस्तु, तुम्हारा वंश का उद्धार होते रहे, कुल का उद्धार होते रहे, ऐसा पिता माता आशीर्वाद देते हैं। यानी गया जी के विष्णुपद मंदिर से जुड़े हुए आचार्य जो इस पूरे मामले में कांग्रेस के किसी भी नेता से कहीं ज्यादा ज्ञान रखते हैं, वो खुद कह रहे हैं कि एक बार नहीं कई बार पिंडदान हो सकता है। वो खुद बता रहे हैं कि हजारों लाखों लोग कई बार पिंडदान करने आते हैं, क्योंकि गया में पिंडदान का जितना महत्व है उतना महत्व कहीं और पिंडदान का नहीं। कहीं और पिंडदान तो कर सकते हैं, लेकिन गया जी जाकर पिंडदान करना सबसे महत्वपूर्ण पिंडदान होता है, सबसे बड़ा पिंडदान होता है। इससे आगे हमारे यहां कर्मकांडों में कुछ और नहीं होता। आप सोचिए कि हमारे धर्म में जिक्र है, वो कह रहे हैं कि भाई आप कर सकते हैं एक बार से ज्यादा बार पिंडदान। लेकिन इस देश में किस लेवल की पॉलिटिक्स हो रही है नरेंद्र मोदी के खिलाफ। मां का पैर कैसे धो दिया, नौटंकी है। मां के पैर क्यों छू लिए, नौटंकी है। मां का दोबारा पिंडदान कैसे कर दिया, नौटंकी। अरे सब नौटंकी है बॉस। और आप लोग जिस लेवल पे जाके पॉलिटिक्स कर रहे हैं वो नौटंकी नहीं रह गई। आज इंडी गठबंधन को एक और झटका तब लगा जब नए उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन के शपथ ग्रहण समारोह में पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी पहुंच गए। जुलाई में इस्तीफा देने के बाद जगदीप धनखड़ सार्वजनिक कार्यक्रम में नहीं दिख रहे थे। इसे लेकर कांग्रेस ने खूब माहौल बनाया था।
कांग्रेस ने सवाल उठाए थे कि आखिर जगदीप धनखड़ कहां गायब हो गए। ऐसा लगा जैसे उनको पता नहीं कहां नजरबंद कर दी है सरकार। वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने इस मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ले जाने की बात तक कही। शिवसेना उद्धव गुट के सांसद संजय राउत ने गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिख दिया कि बताइए जगदीप धनखड़ कहां, नहीं तो विपक्ष सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। राहुल गांधी ने कहा था कि पूर्व उपराष्ट्रपति गायब हो गए, लेकिन आज जगदीप धनखड़ सामने आए और वो नए उपराष्ट्रपति के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। उन्हें देखकर कहीं से यह नहीं लग रहा था कि वो नजरबंद थे या उन पर कोई दबाव था या उन्हें किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा था। शपथ समारोह में जगदीप धनखड़ गृह मंत्री अमित शाह से भी अच्छे से मिले, जबकि इंडी गठबंधन यह माहौल बना रहा था कि मोदी शाह ने दबाव डालकर जगदीप धनखड़ का इस्तीफा करवा दिया। जगदीप धनखड़ को लेकर विपक्ष ये बात भी कह रहा था कि जगदीप धनखड़ सामने आएंगे तो बड़े बड़े खुलासे करेंगे, मोदी सरकार की पोल खोलकर रख देंगे, लेकिन आज तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ये लोग ये समझ ही नहीं रहे इंडी वाले कि उनकी इसी तरह की जो छिछली पॉलिटिक्स है ना, उसकी वजह से छीछा लेदर भी होती है और पब्लिक उन पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि 4 दिन 6 दिन हफ्ता भर 15 दिन इतने से ज्यादा इनके पॉलिटिक्स की उम्र नहीं है, क्योंकि कुछ भी बोलते हैं बाद में एक्सपोज हो जाते हैं। उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में हर कोई मौजूद था, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, दूसरे मंत्री भी थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी थे। कोई नहीं था तो कौन नहीं था पता है? नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी नहीं थे। राहुल गांधी की गैर मौजूदगी को बीजेपी ने मुद्दा बनाया। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संविधान से नफरत करते हैं। उन्होंने उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह का बहिष्कार किया। यह सवाल भी उठने लगे कि राहुल गांधी के पास बाकी कामों का वक्त है, लेकिन उपराष्ट्रपति के शपथ समारोह में आने का वक्त नहीं है। भाई आप बाहर से, विदेश से उपराष्ट्रपति चुनाव में वोट डालने आ सकते हो,